सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का अष्टविंश सर्ग पढ़ रहे हैं। श्री राम सबसे विदा लेकर के और अंत में महाराजा दशरथ से आशीर्वाद लेने के लिए उनके महल की तरफ जाते हैं और अभी आशीर्वाद लेने के लिए इस यात्रा में वो पैदल ही जाते हैं अपने भवन से निकल करके, लक्ष्मण सीता माता सहित। और रास्ते में जो अयोध्यावासी हैं उनमें तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं इतने गुणवान पुत्र को कोई निकालता है, तो देखो राजा की कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है जो ऐसे गुणवान पुत्र को देश निकाला दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं हम भी इनके साथ ही चलेंगे, जब श्री राम आज तक हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे तो अब इनके सुख दुख में हम भी इनके साथ रहेंगे। तो ऐसे तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन श्री राम उनसे बिना प्रभावित हुए, बिना चित्त के चलायमान हुए महाराजा दशरथ के महल की तरफ जा रहे हैं। एक मदमस्त हाथी की तरह अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखते हुए, और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इससे आगे हम आज पढ़ेंगे। तो पीछे से कोई आपका प्रश्न हो तो पहले पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को पहले से? चलूं आगे? चलिए। सैतु वेश्मय पितुर दूरात कैलाश शिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्त मातंग विक्रमः। तो वो दूर से ही पिता का जो भवन दिख रहा था, कैलाश शिखर प्रभम, ऐसा श्वेत महल था। एक तो उसका रंग बिल्कुल श्वेत था और दूसरा उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कैलाश का शिखर हो, कैलाश पर्वत हो। मत्त मातंग विक्रम धर्मात्मा अभिचक्राम, तो ऐसे मदमस्त हाथी की तरह से विशेष विक्रम, विशेष क्रम से धर्मात्मा श्री राम वहाँ जाने लगे, चले। विनीत वीर पुरुषं स प्रविश्य नृपालयं ददर्शावस्थितं दीनं सुमन्त्रम् अविदूरतः। ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरूपमो महान् उवाच रामस्तं सोतं पितोराख्यायिमामिति। स राम प्रेषितः क्षिप्रं तं वर्धयित्वा राजानं
भय विक्लवया वाचा मंदया श्लक्ष्णमब्रवीत् अयं स पुरुष व्याघ्रो द्वारी तिष्ठति ते सुतः सर्वांसो हृद आपृच्छ त्वामिदानीं दिदृक्षते स सत्यवादी धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमा उवाच राजा तं सूतं सुमंत्रानय मे सुतम्। तो जब वो नृपालय पहुँचे, आलय मकान को बोलते हैं, निवास को बोलते हैं, विद्यालय, अनाथालय, श्रद्धालय, तो ये क्या है? नृपालय। स नृपालयम प्रविश्य, राजमहल के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और विनीत पुरुषम ददर्श, और उन्होंने एक विनम्र पुरुष को देखा। विनीत पुरुषम ददर्श अवस्थितम, जो वहाँ खड़े थे, दीनम सुमंत्रम अविदूरता, लेकिन हालत उनकी प्रसन्न नहीं थी, दीन अवस्था में खड़े हैं, दीनम। तो दीन अवस्था में खड़े एक विनीत पुरुष आर्य सुमंत्र को उन्होंने अविदूरता, पास में देखा, खड़े हुए देखा, जो उनको ठीक से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो द्वारपाल की जगह पर खड़े हुए थे। राजा अंदर हैं तो आर्य सुमंत्र बाहर खड़े हुए दिखाई दिए उनको। ततः कमलपत्राक्ष श्यामो निरूपमो महान उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति। तो जब वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने आर्य सुमंत्र को वहाँ खड़े हुए देखा। ततः कमलपत्राक्ष, तो तब श्री राम जो कमल नयन है, तो पहले भी आया था ना, कमलपत्राक्ष का मतलब क्या है? श्री राम की दृष्टि कैसी है? कमल के पत्र की तरह से, माने उनकी आँखों के गोलक का डिजाइन, थोड़ी बड़ी आँखें होंगी ऐसा नहीं, ऐसा भी होगा, लेकिन यहाँ पर कमल नयन का मतलब होता है जिसकी दृष्टि कमल पत्र की तरह निर्लिप्त है। कमल के पत्ते पर जैसे पानी डालें तो वो रुकता नहीं है, तुरंत नीचे आ जाता है, नीचे कीचड़ कितना भी बढ़े कमल उतना ही ऊपर बढ़ जाता है। तो जिसकी दृष्टि बिल्कुल विशुद्ध है, निर्लिप्त है, राग द्वेष से मुक्त है, उसको कहेंगे कमल नयन। तो श्री राम ऐसे ही हैं, उनकी दृष्टि ऐसी ही है। हम सब मनुष्यों की दृष्टि कैसी होती है? राग द्वेष से युक्त दृष्टि होती है हमारी। कोई हमारा प्रियाचरण करता है तो उसके प्रति राग की दृष्टि होती है, तो उसके अवगुण हमें दिखाई नहीं देते हैं फिर। और कोई हमारा प्रियाचरण नहीं करता है, उसके प्रति हमारी द्वेष की दृष्टि होती है, फिर उसके कोई भी गुण दिखाई नहीं देते हैं, हमें सारे अवगुण ही दिखाई देते हैं। कहीं से कुछ हमें सुख सुविधा मिल रही है तो उसके प्रति हमारी मोह की दृष्टि होती है, मोह वैचित्ते। तो उस समय हमारा चित्त जो है वो उस व्यक्ति में कुछ का कुछ ही देखता है। अपने चित्त की विचलन के कारण व्यक्ति अपवित्र वस्तु में पवित्र की भावना करता है, ये मोह के कारण होता है, मोह वैचित्य। उसका चित्त स्थिर नहीं है। जो नाशवान शरीर है उसी को अविद्या कहा योग दर्शन में। अनित्य शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। जो अनित्य है, अशुचि है, जो दुखदायी है, उसमें क्या दिखाई देता है? अज्ञान के कारण उल्टा दिखाई देता है, नित्य दिखाई देता है, पवित्रता दिखाई देती है। ये होता है मोह के कारण। अज्ञान का मतलब तीन, राग द्वेष मोह, ये तीन दोष जब तक हैं उसी को अज्ञान अविद्या कहा है। लेकिन श्री राम की दृष्टि पवित्र हो चुकी है। ततः कमल पत्राक्ष श्याम निरुपमो महान, जो श्याम वर्ण है और महान है, ऐसे श्री राम तम सूतम उवाच, उन आर्य सुमंत्र को श्री राम ने कहा, माम पितु आख्यायी,
मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा पिताजी को संदेश दे दीजिए, पिताजी को बता दीजिए मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। स राम प्रेषितः क्षिप्रं तं वर्धयित्वा राजानं भय विक्लवया वाचा मंदया श्लक्षणम् अब्रवीत्। स क्षिप्रं तम वर्धयित्वा, तम राजानं वर्धयित्वा। तो ऐसा सुनते ही आर्य सुमंत्र तुरंत ही क्षिप्रम तम वर्धयित्वा, तम कम राजानम, इसमें दिया ही, उस राजा को बढ़ाते हुए, बढ़ाते हुए मतलब उनका सम्मान करते हुए, उनका आदर करते हुए। जो दूसरे को बढ़ाते हैं वो खुद बढ़ते हैं, माने दूसरे को जो सम्मान देते हैं तो वो एक तरह से खुद सम्मान के पात्र बनते हैं, और जो दूसरे को अपमानित करके अपने आप को बड़ा मानते हैं वो छोटे हो जाते हैं। ये नियम है सृष्टि का। जो व्यक्ति अपने को छोटा बनाता है वो बड़ा बन जाता है, और जो व्यक्ति अपने को बड़ा मान बैठता है वो छोटा हो जाता है। तो वास्तव में ही अगर किसी को बड़ा बनना है तो छोटा बन जाए, वो छोटा बन जाए मतलब जैसा है, क्योंकि हर व्यक्ति को पता ही है कि मेरे अंदर कुछ दोष हैं, कुछ गुण हैं, और जो मनुष्य का लक्ष्य है उससे मैं कोसों दूर हूँ। अभी कुछ भी मेरे पास नहीं है उस दिव्यता की दृष्टि से। ऐसे जो व्यक्ति फील करता है वो तो महान हो जाता है, और जो कहता है कि मैं तो इन सब से, ये तो सब मूर्ख इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे और मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, तो वो फिर व्यक्ति छोटा हो जाता है, क्योंकि अपने शाब्दिक ज्ञान का मान करना सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञान तो शब्दों में नहीं है, वो तो शब्द किसी ने हमारे सामने रख दिए, हमने उनको बांच लिया, ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनको रट लिया, बस इतना ही तो है तो शब्द ज्ञान। लेकिन ये तो बुद्धि से आगे एक स्टेप भी बढ़े नहीं हम, ये तो विचार है केवल। तो केवल अपने शाब्दिक ज्ञान का मान करना ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो श्री राम ये सुमंत्र जो हैं ये अंदर गए और तम वर्धयित्वा, उस दशरथ को मान देते हुए, बढ़ाते हुए। यद्यपि महाराजा दशरथ के कार्य से ये खुश नहीं हैं, क्योंकि जो श्री राम को वो वन में भेज रहे हैं तो ये आर्य सुमंत्र को नहीं जम रहा है बिल्कुल भी, लेकिन क्योंकि वो उनके राजा हैं, उनके स्वामी हैं, इसलिए तम वर्धयित्वा, सम्मान करते हैं। पद का सम्मान होना चाहिए। कोई हमारे से ऊंचे पद पे बैठा है तो ये प्रोटोकॉल होता है कि वो हमें पसंद हो या ना हो, हमें उस पद का सम्मान करना ही चाहिए। हमारा कर्तव्य है, उस व्यक्ति के लिए नहीं, हमारे कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो आर्य सुमंत अंदर जाते हैं, क्षिप्रम, शीघ्र ही, तम राजानम वर्धयित्वा, और उस राजा का सम्मान करते हुए, भय विक्लवया वाचा, भय से कांपती हुई, विक्ल हुई आवाज से, मंदया, धीरे से, श्लक्षणम अब्रवीत, मधुर वाणी में, स्नेह युक्त वाणी में ऐसे उन्होंने बोला। भय क्यों है उनको कि श्री राम के बारे में सुनते ही कहीं फिर से इनको अटैक ना आ जाए, कहीं फिर से ना रोएंगी, कहीं फिर से मूर्छित ना हो जाएं, तो ये भय है उनको। भय विक्लवया वाचा, तो धीरे से जाकर के, डरते डरते, भयभीत होकर के मधुर स्वर में उन्होंने राजा से कहा, अयम स पुरुष व्याघ्रो द्वारी तिष्ठति ते सुतः सर्वान् सुहृद आपृच्छ त्वामिदानीं दिदृक्षते। उन्होंने कहा, अयम स पुरुष व्याघ्रो ते सुतः द्वारी तिष्ठति। महाराज, ये जो पुरुष व्याघ्र नरसिंह जो आपके पुत्र हैं वो ते द्वारी तिष्ठति, आपके दरवाजे पे खड़े हैं। जो शूरवीर श्री राम आपके पुत्र हैं वो आपके दरवाजे पे खड़े हैं। सर्वान सुहृद आपृच्छ, वो अपने सभी सुहृदों से आज्ञा लेकर आ गए हैं। माता कौशल्या से भी लेकर आ गए हैं,
और जो भी गुरु वशिष्ठ आदि हैं, जो भी उनके सुहृद हैं, मित्रगण हैं, उन सब से आज्ञा लेकर के इदानीम त्वाम दिदृक्षते, आपको देखना चाहते हैं, अब आपका दर्शन करना चाहते हैं, बस उसके बाद वो जाना चाहते हैं, तो वो आपके दरवाजे पे खड़े हैं। स सत्यवादी धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमा उवाच राजा तम सूतम सुमंत्र आनय मे सुतम। तो जब उन्होंने सुमंत्र जी ने ऐसे कहा तो गांभीर्यात् सागरोपमा, जो गंभीरता में सागर की तरह थी। मैंने कल परसों भी बताया था ना कि गंभीरता की उपमा किससे दी जाती है? सागर से। सागर की तरह गंभीर, तो ऐसे ही हैं महाराजा दशरथ, जो गंभीरता में सागर के समान हैं, जो धर्मात्मा हैं, सत्यवादी हैं। उन्होंने तम सूतम राजा उवाच, तम सूतम सुमंत्रम राजा उवाच, उस अपने सेवक सुमंत्र को राजा ने कहा, आनय मे सुतम, हे सुमंत्र मेरे पुत्र को अंदर ले आओ। ससूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तदा जगाम आभिमुखस्तोरणं सकाशं जगतीपतेः। स राजा पुत्रमायन्तं दृष्ट्वा दूरात् कृताञ्जलिम् उत्पपात सनात् तोरणं मार्तः स्त्रीजनसंवृतः। सोऽभिदुद्राववेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तम संप्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः। तं परिष्वज्य बाहुभ्यां तावुभौ रामलक्ष्मणौ परयङ्के सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन्। अथ रामो मुहूर्तेन लब्धसंजकं महीपतिम् उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा शोकार्णवः परिप्लुतः। आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन माम्। तो सुमंत्र ने जब ऐसे सुना कि उनको जल्दी ले आओ, ससूत रामम आदाय, तो वो श्री राम को अंदर ले आई। ससूतम आदाय, वह सूत, वह श्री सुमंत्र रामम लक्ष्मणम मैथिलीम तदा आदाय, तीनों को अंदर ले आई। राम, लक्ष्मण और मिथिला की राजकुमारी मैथिली। जगाम अभिमुखः तोरणम, तोरणम सकाशम जगतीपतेः, उस जगतपति के सम्मुख सकाशम जगामा, तो वो शीघ्र ही जगतपति के सम्मुख आ गए। उन्होंने कहा कि अंदर आ जाओ, तो तीनों तुरंत ही महाराजा दशरथ, जो सारे जगत के स्वामी हैं, उनके सामने अभिमुखः तोरणम, शीघ्र ही उनके सम्मुख पहुंच गए। स राजा पुत्रमायन्तं दृष्ट्वा दूरात् कृताञ्जलिम् उत्पपातासनात् तोरणं मार्तः स्त्रीजन संवृत्तः। तो वह राजा महाराजा दशरथ पुत्रम आयंतम दृष्ट्वा दूरात् कृतांजलिम, दूरात् कृतांजलिम पुत्रम आयंतम दृष्ट्वा, महाराजा दशरथ ने जब दूर से ही श्री राम को कृतांजलि हाथ जोड़कर अंदर आते हुए देखा, आयंतम आते हुए, दूरात् दूर से, कृतांजलिम हाथ जोड़ करके, जब महाराजा दशरथ ने दूर से ही हाथ जोड़े हुए अपने पुत्र श्री राम को अंदर आते हुए देखा, उत्पपात आसनात्, तो वो आसन से उठ गए और तूर्णम, शीघ्र ही, आर्तः, बहुत दुखी भी हैं, उनको देखते ही बहुत दुखी हो गए और शीघ्र अपने आसन से उठ गए। स्त्रीजन संवृत्तः, जो अनेक परिचारिकाओं से घिरे हुए थे, क्योंकि महारानी कैकेयी के महल में हैं, तो वहाँ कोई पुरुष का तो जाना वर्जित है, जा नहीं सकते हैं अंतःपुर में, तो जो भी परिचारिकाएं थी कैकेयी की, वो सब ही महाराजा दशरथ की देख रेख में लगी हुई हैं। तो इसलिए स्त्रीजन संवृत्तः, उन सब परिचारिकाओं से घिरे हुए महाराजा दशरथ, जब उन्होंने श्री राम को दूर से
हाथ जोड़कर अंदर आते हुए देखा तो उत्पपात, अपने आसन से तूर्णम उत्पपात, आर्तः, दुखी होकर के शीघ्र अपने आसन से उठ गई। तो पुत्र को आते देख करके तो पिता आसन से कभी उठते नहीं है, शिष्य को आते देख करके गुरु कभी अपने आसन से उठते नहीं हैं। तो यहाँ महाराजा दशरथ क्यों उठ गए? अपने पुत्र को आते हुए देख करके क्यों उठे? वन जाने वाले इसलिए, कहीं जाने वाले होते हैं तो उठते हैं क्या? चलो भाई आज तो जा रहे हैं तो उठ जाते हैं, इनका सम्मान करते हैं। उठा तो सम्मान में जाता है ना, तो कोई बड़ा आता है तब उठा जाता है, तो छोटे आते हैं तो पुत्र आते हैं, शिष्य आते हैं तो उठा नहीं जाता है। तो क्यों उठ गई? क्योंकि जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वो चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, उसका एक धार्मिक ओरा दूसरे व्यक्ति को सम्मान करने के लिए मजबूर कर देता है। श्री राम क्योंकि अपने धर्म का आचरण कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा, चाहे वो शिष्य है, चाहे पुत्र है, चाहे वो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, धनहीन है, इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि चरित्रवान व्यक्ति यदि गरीब भी हो तो उससे डरना चाहिए। डरना चाहिए मतलब उसका सम्मान करना चाहिए। और यदि चक्रवर्ती सम्राट भी चरित्र आचरण से रहित है तो उससे कभी नहीं डरना चाहिए, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि उसके पास एक व्यक्तित्व का, चरित्र का बल यदि नहीं है, धर्म का बल नहीं है, सत्य का बल नहीं है, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। कभी कभी धमकी देते हैं ना लोग, अरे इतने बड़े व्यक्ति से आपने पंगा ले लिया, उनके पास तो बहुत धन है, उनका तो बहुत पहचान है, बहुत बड़े लोगों से संपर्क है। तो धार्मिक व्यक्ति को कदापि डरना नहीं चाहिए। और यदि धार्मिक व्यक्ति कमजोर भी है तो उसके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति सोच लेते नहीं, ये हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, ये तो हमारे लिए मच्छर मक्खी जैसे है, इसको तो हम 2 दिन में मसल देंगे, हमारे पास इतना पैसा है, इसका तो हम तुरंत मुंह बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आचार्य अभयदेव जी की एक पुस्तक है ब्राह्मण की गो। तो गो का मतलब वहां पर गाय नहीं, ब्राह्मण की गो का मतलब है ब्राह्मण की वाणी। और ब्राह्मण का मतलब है जो धार्मिक वृत्ति से अपने जीवन को, आचरण को आगे बढ़ा रहा है, वो ब्राह्मण है। जिसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है वो ब्राह्मण है। और वो व्यक्ति जो बोलता है वो धर्म से युक्त और न्याय से युक्त होकर के ही बोलता है। और यदि उस व्यक्ति की वाणी की हमने अवहेलना की तो हमें कष्ट उठाना पड़ेगा। वो कभी दबती नहीं है, दबाए से भी नहीं दबती है। ब्राह्मण की वाणी, ब्राह्मण की वाणी सत्य का प्रतीक है, क्योंकि वो सत्य ही बोलता है जो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब है यहाँ पर कर्मणा ब्राह्मण, न कि जन्मना। कर्म से जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, यहाँ फिर ब्राह्मण और विद्वान से मेरा अभिप्राय वही है जो वैसा आचरण करता है। ना जन्म से ब्राह्मण की बात हो रही है यहाँ पर, ना केवल शब्द ज्ञान पढ़े हुए व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। कई बार व्यक्ति केवल शब्दों को पढ़ करके अपने आप को विद्वान समझ के फिर वो बोलता है, बोल जी स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा से भी महान हैं हम तो, विद्वान हैं क्योंकि राजा की तो अपने ही देश में पूजा होती है, किसी व्यक्ति की कुटुंब में पूजा होती है, किसी की किसी एक छोटे समुदाय में पूजा होती है। हम तो विद्वान हैं, हम तो सर्वत्र पूजे जाएंगे। और पता लगा कि उसके घर वाले भी उसकी पूजा नहीं करते। जिस संस्थान में रहता है उस संस्थान के उसके शिष्य भी उसकी पूजा नहीं करते। लेकिन तो भी व्यक्ति का अहंकार 7वें आसमान पे कि हम तो सर्वत्र पूजे जाएंगे। तो सर्वत्र तो बाद में पूजे जाना, पहले अपने घर में तो पूजित हो जाओ। तो अपने घर में भी पूजित हैं श्री राम। जो अपने घर में भी पूजित होते हैं वो वही व्यक्ति होते हैं जो
सत्याचरण करते हैं तो उनके अंदर एक ऐसी पावर आती है। तो यहाँ ब्राह्मण की गो जो मैं बता रही हूँ उसको दबाया नहीं जा सकता। ये वही ब्राह्मण, ये वही विद्वान है जिसके अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं रह गया। जो वो बाहर बोल रहा है वैसा ही वो अंदर जी रहा है। प्रतिपल उसने अपने विचार को, अपने भाव को, अपने मन को बिल्कुल ऐसे नकेल कस के रखा हुआ है। एक विचार भी उसकी बिना मर्जी के आ नहीं सकता है अंदर, और आ गया तो तुरंत हटा देता है। वो इतना सजग है वो। उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहेंगे। एक भाव भी ऐसा आ नहीं सकता है जो अंदर आके उसके अंतःकरण की पवित्रता को विचलित कर दे। एक भी भाव नहीं आने देता है, जागरूक है। और आ भी गया तो तुरंत उसको हटा देता है बिना नुकसान करने से पहले ही। उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। क्षण तत्क्रमयो संयमात् विवेकजम ज्ञानम। एक एक क्षण और उस क्षण के क्रम में जो संयम करता है, संयम का मतलब है जागरूकता, धारणा, ध्यान, समाधि, उस व्यक्ति को ही ये विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसको ये नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्यों सुन रहा हूँ, मेरे जीवन के साथ इसका क्या संबंध है, मेरे को इससे क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, ये समय कैसे बीत रहा है, कितना समय बिता चुका हूँ। जिसको कुछ भी नहीं पता है तो उसको विवेक कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। विवेक शब्दों से उत्पन्न नहीं होता है। कुछ लोग हैं बहुत, उनको शास्त्र की बातें ना तुरंत बोलते हैं, बहुत याद है, जीते नहीं है। अष्टांग योग की बात पूरा बोलते हैं, पूरा अष्टांग योग याद है। व्यायाम की, प्राणायाम की बातें बहुत बोलते हैं, दूसरों को उपदेश देना पड़े तो घंटों दे दें, शायद खुद नहीं करते हैं। खुद नहीं करते हैं तो जीवन में तो उसका परिणाम आएगा नहीं। कुछ ऐसे हैं जो बोलना नहीं जानते हैं, करते हैं 2-2, 3-3 घंटा योगाभ्यास, उनके बंधन कटते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध होता है, उनका शरीर शुद्ध होता है। तो सारी बात है आचरण की और व्यवहार में लाने की और जीने की। सारी बातें दशरथ भी जानते हैं, दूसरे लोग भी जानते हैं, कैकेयी भी जानती है, मंथरा भी जानती है, लेकिन श्री राम जीते हैं। तो जो जीता है उसका ओरा इतना पावरफुल हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बड़ा व्यक्ति भी फिर उससे अभिभूत होता है, उसका आचरण अभिभूत करता है। तो जैसे ही श्री राम को आते हुए देखा तो महाराजा दशरथ जो गंभीरता में समुद्र के समान है, जो धर्मात्मा है, खुद भी धर्मात्मा है, ये भी एक बात है। धर्मात्मा को कौन पहचान सकता है? धर्मात्मा ही पहचान सकता है। नहीं, धर्मात्मा नहीं तो बड़े से बड़े धर्मात्मा की उपेक्षा कर देगा। जैसे बड़े बड़े कोई धनवान व्यक्ति होते हैं, अगर वो धर्मात्मा नहीं है तो धर्मात्मा को आते हुए देख करके वो मजाक भी उड़ा सकते हैं। जैसे कि चाणक्य की मजाक उड़ाते थे धनंजय, तो क्योंकि वो धर्मात्मा खुद नहीं है ना, तो इसलिए धर्मात्मा को पहचानते भी नहीं है। तो धर्मात्मा को पहचानने के लिए खुद भी धर्मात्मा होना जरूरी है।